क्या अपर्णा यादव का होगा बीजेपी से मोहभंग, या फिर मैनपुरी में होने वाली है मुलायम परिवार की दो बहुओं की जंग? सपा में हुई उपेक्षा तो बीजेपी में अपर्णा यादव को कितनी मिली तवज्जो? बीजेपी के 400 पार के नारे के बीच क्या फिर से यूपी में बुलंद होगा मुलायम परिवार का रसूख? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात यूपी में मिशन 80 को साकार कर देश में 400 कमल खिलाने के लिए जारी बीजेपी की कवायद के बीच सियासी गलियारों में अंदर खाने जोर पकड़ रही उस खबर की जो संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में अपर्णा यादव की घर वापसी होने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर। ऐसी क्या संभावनाएं दिख रही हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अपर्णा यादव की घर वापसी, इस एक वाक्य या फिर इस बात के कई मायने। तो चलिए अपर्णा यादव की घर वापसी से जुड़े इन सभी मायनों, संकेतों और इस बात से जुड़े तमाम तथ्यों को एक एक कर इत्मीनान से समझते हैं। तो अपर्णा यादव की घर वापसी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से निकल कर आई है, वो काफी हद तक सपा को बेचैन कर सकती है, क्योंकि सियासी कैंपों में ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सपा के गढ़ मैनपुरी में दिवंगत नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है और इस सियासी जंग की सूत्रधार बनेंगी अपर्णा यादव। क्योंकि दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि मैनपुरी से अपनी जेठानी यानी नेताजी की बड़ी पुत्रवधू और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की धर्मपत्नी डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैनपुरी से अपना उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में नेताजी के गुजरने के बाद नेताजी की विरासत को संभाल रही डिंपल यादव अपनी ही देवरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में सियासी पैतरे आजमाती नजर आ सकती। तो अगर ऐसा होता है तो भले ही अभी तक मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता रहा हो, मगर जब अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी में होंगी तो मुलायम कुनबे के सभी सियासतदानों को अपनी सियासत को मजबूत करना पड़ेगा ताकि प्रतिष्ठा की जंग में सपा की विरासत बच सके। तो ये तो बात हो गई उन खबरों की जो मैनपुरी में अपर्णा यादव की बीजेपी की ओर से दावेदारी के संकेत दे रही हैं और बीजेपी के लिए मैनपुरी में माहौल बनाने के साथ साथ सपा की मुश्किलों को बढ़ा रही हैं। अब बात उस खबर की जो सपा के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है और बीजेपी के लिए एक डेंट के समान। तो दरअसल खबर यह है कि अपर्णा यादव बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रही है। ऐसे में वो अपने घर वापस यानी बीजेपी से निकलकर सपा में जाने वाली है। इस खबर के पीछे सिर्फ यही तथ्य है कि सपा से बेहतर सियासी भविष्य की चाह में बीजेपी में गई अपर्णा यादव को अब तक कुछ भी ऐसा नसीब नहीं हुआ है जिसके दम पर यह कहा जा सके कि वो बीजेपी की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति या फिर तीसरी पंक्ति की नेता है। मतलब अपर्णा के पास बीजेपी में इतना वक्त बिताने के बाद भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो एक नेता के तौर पर उनके पोर्टफोलियो को मजबूत कर सके। तो यहां पर बात यह है कि वो साल 2022 था जिसका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में चुनाव के इर्द गिर्द ही जब समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहिम को धार देकर यूपी में सत्ता की वापसी के ख्वाब देख रही थी, तभी मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव साइकिल से उतरकर कमल थामकर बीजेपी के खेमे में जा रही थी। और तब अपर्णा यादव ने सपा को छोड़ने के पीछे बीजेपी को अपनाने के लिए जो कारण दिया था वो जुड़ा था राष्ट्रवाद से, और राष्ट्रवाद जुड़ा था पीएम मोदी की विचारधारा से। तो अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर तब ये कहा था कि मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैंने हमेशा राष्ट्र को अपना धर्म माना है, हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। ये मेरी नई पारी है। मैं पीएम मोदी, सीएम योगी से बहुत प्रभावित हूं, उनकी नीतियां मुझे नैतिक रूप से भाती हैं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो अपर्णा के इस बयान के उस वक्त खास मायने थे। ये काफी हद तक सपा की मंशा पर सवाल उठा रहे थे और साथ ही साथ सपा की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अलग अलग मंचों से बीजेपी अपर्णा यादव को एक ऐसे सियासी चेहरे के तौर पर जी भरकर इस्तेमाल कर रही थी जिसका सीधा वजूद मुलायम परिवार से जुड़ा था, और वो अब बीजेपी के खेमे में रहकर यादव परिवार पर ना सही बल्कि सपा के खिलाफ चुनावी जमीन पर माहौल जरूर बना रही थी। ऐसे में वक्त बदला। सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 से लेकर अब तक यानी 2024 तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने तमाम फैसले लिए। तमाम नेताओं को मंत्री बनाया गया। जो मंत्री नहीं बन पाए उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बीजेपी की ओर से मिली इन जिम्मेदारियों ने उन नेताओं के सियासी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग किया। मगर अपर्णा पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। अपर्णा बस बीजेपी में मुलायम परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक सो कॉल्ड पोस्टर इमेज बनकर रह गई। खैर, इसके ठीक विपरीत आप जब 2017 विधानसभा चुनाव को याद करेंगे तो भले ही तब 2017 के दौर में सपा के कुनके की महाभारत पर सियासी गलियारों में तब चर्चा होती रही हो,
मगर तब नेताजी की मौजूदगी में सपा के अंदर अपर्णा यादव को तवज्जो तो नसीब हो ही रही थी। उन्हें सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका तक दिया। वो बात अलग है कि वो कुछ खास नहीं कर पाई कमाल, और लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गए। इस हार के बाद भी अपर्णा यादव का कद पार्टी में कम नहीं हुआ था, क्योंकि उनके नाम के साथ नेताजी की छोटी बहू होने की एक लेगेसी जुड़ी हुई थी, जिसके चलते किसी में भी दम नहीं था कि हार के बावजूद कोई उनकी सियासत पर सवाल तक उठा सके। सवाल उठाना तो दूर की बात, उन पर सवाल उठाने के बारे में सोच तक सके। तभी तो 2019 लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव का नाम बतौर सपा प्रत्याशी चर्चा में रहा, मगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठने लगे। और फिर 2022 में तो अपर्णा यादव ने सपा में कथित उपेक्षाओं को महसूस करते हुए पाला बदलना ही जायज समझा और आ गई बीजेपी में। मगर बीजेपी में अभी तक तो अपर्णा यादव को कुछ खास मिला नहीं। ऐसे में अब एक और जब अखिलेश राहुल फिर से साथ हैं, इंडिया के मंच पर पीडीए के नारों के साथ विजयी ख्वाबों की भरमार है और मोदी परिवार के सामने पंजे और साइकिल की चुनौती का निकट भविष्य में होने वाला बुलंद आगाज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का 400 पार का नारा है, जो तभी पूरा होगा जब यूपी में बीजेपी मिशन 80 को सच साबित करके दिखाएगी। और यह भी तब होगा जब बीजेपी सपा को सपा के गढ़ यानी मैनपुरी में हरा कर दिखाए। और मैनपुरी में सपा को हराना तो तभी मुमकिन है जब मुलायम परिवार की विरासत पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के बीच ही जंग छिड़ जाए। तो बस इस सियासत के चलते ही ऐसे संकेत मिले हैं कि मैनपुरी में यादव परिवार की बहुओं की सियासी भिड़ंत भी देखने को मिल सकती है। और अगर बीजेपी की ओर से चुनावी टिकट अपर्णा को नहीं मिलता है, तो फिर सवाल यह भी लाजमी है कि अपर्णा को जब अब तक कुछ नहीं मिला बीजेपी में, तो बीजेपी में अपर्णा का अब काम ही क्या है? तो यही वो तमाम संभावनाएं हैं जो वर्तमान सियासत के दौर में इन चर्चाओं को जोर दे रही हैं कि क्या अपर्णा यादव की हो सकती है घर वापसी। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के सटीक आंकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।